हत्या करने का। वो सुसाइड था या हत्या वो पुलिस जाने, मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन 17 महीने जेल रहने के बाद जो आदमी बाहर निकला है उसको आपने टिकट दिया है। आपने ये कहा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो ना तो आपके लोग सही हैं और ना तो आप सोच क्या है आप जानिए। संस्थापक सदस्यों का वो करना था, सम्मेलन करना था, जिसमें पार्टी की तरफ से 50,000 रुपए का फंड गया। मेरे पास जिला महासचिव ने बोला कि आप 25,000 दे दीजिए, मंतोष सहनी 25,000 दे दें। मैंने पूछा मैं किस लिए दे दूं, तो कहते हैं क्या कि 50,000 में हो जाएगा क्या कार्यक्रम। मैंने बोला 50,000 से ऊपर जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। तो अब उसके बाद टेंट वाले को मैंने ही बोल करके करवाया था उधार में, बोले कि मैं चाहता था कि जब मुझे टिकट मिल जाएगा, कुछ मेरा कद बढ़ेगा, तो मैं इस तरीके के लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। अग्रेसिव होना नेचुरल है। नेचुरल इसलिए है कि जब से पार्टी बनी जिस दिन से, उसी दिन से प्रशांत किशोर जी ने, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये कहा कि जो भी लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनको कुछ टास्क दिया जाएगा और जो टास्क में अव्वल करेंगे उनको टिकट दिया जाएगा। उन्होंने पहले टास्क दिया कि आपको छोटी सभाएं करनी हैं, तो छोटी सभाएं मैं 34 पंचायत में 300 से अधिक किया। फिर उन्होंने दूसरा टास्क दिया कि आपको अपनी विधानसभा में 5 बड़ी बड़ी सभाएं करनी है, 500 लोगों से ज़्यादा। उसमें कोई भी प्रत्याशी वहाँ का 2 सभा भी नहीं किया। जिसको टिकट मिला है उन्होंने 1 सभा किया था जिसमें 200-250 लोग थे, और मैंने 5 सभाएं किया 2000 से अधिक लोगों का। और उसका मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक सभा में प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी गए थे और दूसरे सभा में मनीष कश्यप जी गए थे। अगर आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं हो तो आप मनीष कश्यप से पूछ लीजिए और आप आदरणीय मनोज भारती से पूछ लीजिए कि मैं था या नहीं था। तीसरी बात आई कि पूरे विधानसभा में रैली निकालना है, सब लोग 5-5 गाड़ी लेकर आएगा, तो मेरे 15 से 20 गाड़ियां, 100 मोटरसाइकिल रोज होते थे, और जिसको टिकट मिला है उसके क्या होते थे तो एक गाड़ी लेकर के आ जाता था, और सब का नाम हो गया कि ये लोग भी घूम रहे हैं। अभी उसके बाद लास्ट में बोला कि जो भी हमारे संस्थापक सदस्य हैं उन सब लोगों की एक सभा कराई जाए, सम्मेलन कराया जाए। उस सम्मेलन में जिसको टिकट मिला है उसका साथ 21 लोग आए थे और मेरे साथ 800 लोग आए थे। ये सब कुछ हो गया, सारे नंबर मिल गए, और मुझे बस यही पूछना था कि आपने जो नंबर का पैमाना दिया था, जो उस नंबर के आधार पे आपने टिकट क्यों नहीं दिया, आपने किस आधार पे टिकट दिया, मैंने उनसे भी पूछा। तो शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि आप भूमिहार जाति से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी भूमिहार जाति से है, तो अगर आप दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल जीत जाएगा। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीते, तो उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जिसको 5000 वोट लेने का ताकत, साहस, हिम्मत और क्षमता नहीं है, जो 17 महीने जेल में रहा है, जिसके ऊपर आरोप है अपनी पत्नी की हत्या करने का। वो सुसाइड था या हत्या वो पुलिस जाने, मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन 17 महीने जेल रहने के बाद जो आदमी बाहर निकला है उसको आपने टिकट दिया है। आपने ये कहा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो ना तो आपके लोग सही हैं और ना तो आप सोच क्या है आप जानिए। मैं राजनीति में आया था प्रशांत जी के 5 बातों पे, उसके लिए आज भी उनके साथ हूँ, और मैं जब तक वो पार्टी से मुझे बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक मैं उनके विचारधारा के साथ रहूंगा। उनके विचार से कोई समस्या नहीं है, टिकट बंटवारों से समस्या। प्रोसेस में तो खर्चा भी बहुत होगा, कहीं कहीं वहाँ पे आपने देखा कि 2 करोड़ का भी बात उठाया है। देखिए मेरा अब कितना खर्चा, हमें आपको क्या क्या बताऊं। जब आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जाते हैं तो तरह तरह के लोग आते हैं जिनको आपको मदद करनी है। किसी गरीब की शादी है, कोई मंदिर बनवाना है, कोई मस्जिद बनवाना है, ईद बकरीद के खर्चे हैं, और 1000 तरीके के खर्चे हैं। अभी मेरे घर में आप आइए, मेरे विधानसभा में 50 लाख के ज़्यादा मटेरियल मैंने प्रिंट करवाए हैं। मुझे जन सुराज के किसी अधिकारी ने पटना बुलाया और बोला आपका टिकट लगभग कंफर्म है, आप जाइए, तैयारी शुरू करिए, आप ये काम करिए। उन्होंने बोला आप होर्डिंग लगवाइए, उन्होंने बोला आप वॉल पेंटिंग करवाइए, उन्होंने बोला आप क्या बोलते हैं उसको, हमारा चुनाव चिन्ह सिंबल के लिए कुछ करिए। मैंने 50,000 से ज़्यादा कॉपी बनवाया, 1 लाख मैंने पेन बनवाया, 40,000 मैंने की रिंग बनवाया, सब मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। 10,000 मैंने पोल के बैनर बनवाए,
5,000 मैंने वॉल पेंटिंग बनवाई है। टोटल का खर्चा जोड़ लीजिए, इट्स ऑल कॉस्ट मोर देन 50 लाख, जो आज से 2 हफ्ते पहले मुझे करवाया गया है। हर चीज़ पे करवाया गया। मैंने टोटल लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च अभी तक जन स्वराज को स्थापित करने में किया है। और जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है वो ऐसे नहीं होगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मुझे टिकट इसलिए नहीं मिला कि ईश्वर चाहता है कि मैं कोई बड़ा काम करूं। मैं विधायक बन के, एक बात और आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मैं विधायक बनने के लिए जन स्वराज पार्टी में नहीं आया कि मैं विधायक बन के पैसा कमा लूँगा। मेरे ईश्वर ने मुझे इतना दे रखा है, मेरा ऐसा व्यापार है कि एक विधायक 20 बरस में उतना नहीं पैसा कमाएगा। मैं जन सेवा के लिए, कल्याणपुर में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, वहाँ के समुचित विकास के लिए प्रशांत जी के विचारधारा से प्रेरित होकर के राजनीति में आया और जिस मनसे के साथ मैं आगे चला, जो मेहनत किया, और यहाँ पे साबित कर दिया गया कि आप जितना मर्जी मेहनत कर लीजिए, आप जितना मर्जी ताकत लगा लीजिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। हम जितनी भी बातें पार्टी के नेतृत्व करते थे सारे झूठ बोलते थे। अगर झूठ नहीं बोल रहे होते तो आज ये कहते कि उस आधार पे टिकट दिया जाएगा जो लोगों ने काम किया है। अभी आपका काम है कि जन स्वराज के सभी शीर्ष नेतृत्व से जाकर के पूछिए कि आपने जो आधार बनाया था काम का, उस आधार पे आपने टिकट क्यों नहीं दिया। वहाँ कहा गया, एक बात और सुन लीजिए, वहाँ कहा गया कि 2 भूमिहार को एक साथ नहीं लड़ा सकते। भाजपा से भूमिहार है और आप भी भूमिहार है, कैसे लड़ेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हरसिद्धि में आरजेडी का कैंडिडेट भी चमार समुदाय से आते हैं और जन स्वराज का भी हमारे अवधेश राम जी चमार समुदाय से आते हैं, तब आपने 2 एक जाति को टिकट कैसे दिया। क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आरजेडी का वोट काट ले और भाजपा वहां से जीत जाए। मतलब पता नहीं बीजेपी के बी टीम है, लोग कहते थे और इस टिकट बंटवारे से ये चीजें निकल करके सामने आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंख का पट्टी खुल रहा है। उनके 5 काम के लिए मैं हमेशा उनके साथ हूं, लेकिन जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ है उसका मैं घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और ऐसे दागी उम्मीदवार को हराने के लिए मैं सारी ताकत लगा दूंगा। अभी आगे है क्या? प्रधान जी कह रहे थे लिस्ट जारी करने से पहले कि बीजेपी वाले आरजेडी वाले गुंडों को टिकट देते हैं, काफी गुंडा है क्या? सर जाके प्रशांत जी से पूछ लीजिए, अगर मेरे नाम पे किसी थाने में हिंदुस्तान में अगर एक FIR दर्ज होगा तो मैं थूक के चाट लूंगा। मैं ऐसे बोल इसलिए नहीं दिया कि मैं भूमिहार जाति में पैदा हुआ हूं। और क्या बात करते हैं, मैं भूमिहार में पैदा हूं इसलिए नहीं दिया टिकट। जन स्वराज के नेता ही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पैसा दो टिकट लो का खेल खेल रहे हैं। ये मेरे पास किसी ने नहीं बोला तो मैं ऐसे आरोप नहीं लगा सकता हूँ। हाँ, आप हमारे जिला के लोगों ने पैसा मांगा है। इधर आइए संजय मेहता जी। संजय मेहता जी हमारे कल्याणपुर विधानसभा के अति पिछड़ा संयोजक हैं और इनसे जिला का महासचिव में नाम लेकर आरोप ला रहा हूँ। पप्पू मिश्रा ने कहा कि सुबोध तिवारी को बोलिए कि 50,000 मुझे और 50,000 जिला अध्यक्ष राधेश्याम यादव को कागज में रख के दे दें, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से मैं ऐसा रिपोर्ट भेजूंगा कि उनको टिकट मिल जाएगा। बोलिए ऐसा कहा था या नहीं कहा था? आप जवाब दीजिए, पूछिए इनसे। यही है क्या? सही बात। क्या पूरी बातें बताइए, क्या हुआ था? आप पूरी बात बताइए, एक बार डरिए मत। बोल रहे थे जो बोलिए अपने प्रत्याशी को। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय मेहता हुआ। जन स्वराज में क्या है, किस पद पे हैं? हम जिला अध्यक्ष पद है यार, जिला उपाध्यक्ष थे। अब तो पार्टी से गया ही, हम पार्टी से कोई कुछ रखा नहीं। अभी विधानसभा में अति पिछड़ा संयोजक हैं। तो आप क्या हुआ था? क्या पता हमको बोला गया कि क्षेत्र में खर्चा करना है तो हम लोगों को भी पीछे खर्च करें और निश्चिंत रहें, हमको टिकट क्लियर मिलेगा, यही बोला गया। आखिरी एक बात, डिमांड क्या था? डिमांड बताइए, खोल के बताइए। अब डरिए हम मत। लोग ने पैसा मांगा था। कितना मांगा था? नहीं, डिमांड तो उन्होंने बाद लिफाफे में क्या चलता है वो पैसा हम नहीं बता सकते, मतलब डिमांड किया। किसने मांगा था सर पैसा? बड़े पदाधिकारी हमारे जिला के यहाँ बोला। और सुन लीजिए मेरी बात और सुन लीजिए। अभी जो ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें संस्थापक सदस्यों का वो करना था, सम्मेलन करना था, जिसमें पार्टी की तरफ से 50,000 रुपए का फंड गया। मेरे पास जिला महासचिव ने बोला कि आप 25,000 दे दीजिए, मंतोष सहनी 25,000 दे दें। मैंने पूछा मैं किस लिए दे दूं, तो कहते हैं क्या कि 50,000 में हो जाएगा क्या कार्यक्रम। मैंने बोला 50,000 से ऊपर जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। तो अब उसके बाद टेंट वाले को मैंने ही बोल करके करवाया था उधार में, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है। और उसके बाद 50,000 रुपये आया, लोगों ने बोला नाश्ता करवाऊंगा। वो 50,000 रुपये कहाँ खर्च किए हैं जाके आप मोतिहारी जिला कार्यालय में पूछिएगा कि कितने घुसखोर लोगों को। एक और प्रखंड का पदाधिकारी, मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग है, आपको मैं मीडिया में जारी करूंगा। कल्याणपुर का प्रखंड अध्यक्ष मुनिंदर मोहन पाठक ने मेरे किसी कार्यकर्ता से बोला था कि 1 लाख रुपया सुबोध जी से बोलिए कि दें, 50,000 आप रखिएगा, 50,000 मैं रखूंगा।
और हम लोग इनके फेवर में करके देंगे। मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया। मैंने बोला मैं नेताओं की परिक्रमा नहीं करूंगा, मैं नेताओं की चरण वंदना नहीं करूंगा। मैं परिक्रमा करूंगा तो क्षेत्र के जनता का करूंगा, और सेवा करूंगा तो क्षेत्र के जनता का करूंगा, और ये करता रहूंगा। खोले कि मैं चाहता था कि जब मुझे टिकट मिल जाएगा, कुछ मेरा कद बढ़ेगा, तो मैं इस तरीके के लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरीके के लोगों की महत्व ज्यादा है, सच्चे और ईमानदार लोगों का महत्व ज्यादा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है। मैं निर्दलीय लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये निर्णय मेरे कार्यकर्ता लेंगे। कल सुबह 11 बजे मैं अपने आवास पे, मैं अपने घर पे कैथवलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। आप सभी के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ, उत्तर बिहार के जितने भी पत्रकार हैं, आप सबके लिए बहुत सारा टीआरपी है, आप वहाँ पे आइए। मेरे 3000 कार्यकर्ता होंगे वहाँ पर, और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि आगे कल्याणपुर की जनता के हित के लिए किस तरह की लड़ाई लड़नी।